तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत गई और पूरी दुनिया में ये टीम इंडिया का डंका बज चुका है कि T20 फॉर्मेट में इंडिया को अब कोई नहीं हरा सकता। आने वाले सालों में इंडियन क्रिकेट की डोमिनेशन रहेगी, क्योंकि फाइनल जिस तरीके से इंडिया ने जीता वन साइडेड, ये बताता है कि इंडियन क्रिकेट टीम एक अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रही है और वहाँ तक पहुँचना किसी दूसरी टीम के बस की बात नहीं है। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक मुसीबत में फंस सकते हैं। वो मुसीबत क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब टीम इंडिया जीती, लोग जश्न में डूबे थे और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ पे ट्रॉफ़ी का भी फंक्शन हो रहा था, बाकी लोग भी मौजूद थे और हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ वहाँ पर मौजूद थे। हार्दिक पांड्या ने जो तिरंगा है वो अपने कंधों पर लपेटा हुआ था। कुछ तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि हार्दिक पांड्या जीत के बाद इतने मशगूल हो गए कि भाई वहां पर उनको ये पता नहीं लगा कि उनके कंधों पर तिरंगा है और वो कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। पुणे के एक वकील वाजिद खान ने हार्दिक पांड्या पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी और जब वो पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पर पुलिस ने मना कर दिया एफआईआर दर्ज कराने से। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, एफआईआर हुई है नहीं हुई है इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हार्दिक पांड्या मुसीबत में फंस सकते हैं। तिरंगे के अपमान की वजह से हार्दिक पांड्या पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। सेक्शन 2 के तहत 1971 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी है वो एडवोकेट हैं और उन्होंने ये साफ तौर पे बताया है कि भाई ये तिरंगे का अपमान है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं और यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पर ये लगता है बिल्कुल कि भाई तिरंगा वहाँ पर अगर हार्दिक पांड्या के कंधों पे नहीं होता तब कोई दिक्कत उस तरीके से नहीं थी। इसके अलावा एक और तस्वीर है जहाँ पर हार्दिक पांड्या जो स्टेज है वहाँ पर लेटे हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और वहाँ पर मौज मस्ती सी चल रही है। लेकिन इस चीज़ का हार्दिक पांड्या को ध्यान रखना चाहिए और ये कहीं ना कहीं बताता है कि इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। आप सेलिब्रेशन करें, उत्साह में डूबे रहें, लेकिन ये ना भूलें कि तिरंगा आपके कंधों पर है और तिरंगे को आपने ओढ़ा हुआ है। और बिल्कुल भाई अगर इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो हार्दिक पांड्या काफ़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। अब पुलिस इस पूरी जो चीज़ है उसकी जांच करेगी और उसके बाद एफआईआर दर्ज करेगी। लो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें मैं आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या पे जो एफआईआर है वो अभी दर्ज नहीं की गई है, ये भी है। और शिकायत क्या थी ये भी आपको बता देता हूँ कि पूरा जो मामला था, जो एडवोकेट है उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने बोला कि भाई एक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, एक मंच पर आप राष्ट्रीय ध्वज को ले शरीर पर ओढ़ कर लपेट कर वहाँ पर दिखाई दिए हैं और उसी के साथ मंच पर भी लेटे हुए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो उन्होंने ऐसी दलीलें रखी हैं एडवोकेट साहब ने और शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में वहाँ पे दर्ज कराने की कोशिश करी, जो पुणे का वो थाना है जहाँ पर उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई। हालांकि जो थाने में जो लोग होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, उन्होंने बोला कि ये मामला अहमदाबाद का है और आप यहाँ पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तो वकील ने ये भी दलील दी कि भाई ये जो राष्ट्रीय ध्वज है वो इंडियन नेशनल फ्लैग है, तो इसमें कोई ये नहीं कि अहमदाबाद की वारदात है या अहमदाबाद का वाक़या है तो आप यहाँ पे शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, ऐसी उन्होंने दलील दी है। अपने एक उनका एएनआई पे वीडियो भी है, बाइट भी है, जिसमें वो साफ तौर पे बता रहे हैं और इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई पुलिस ने वहाँ पर सहयोग नहीं किया। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं और हार्दिक पांड्या आप सभी को पता है कि भाई इतने बड़े फिगर हैं और जब ये घटना हो रही थी तब अवार्ड बांटे जा रहे थे और सभी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ वहाँ पर मैदान पर जीत का जो जश्न होते वो मना रहे थे। फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड है महिका शर्मा, ये सामने तस्वीर आप देख रहे हैं, महिका शर्मा नीली ड्रेस में वहाँ पे मौजूद थी, जिनके साथ उन्होंने पूरा वक्त बिताया हार्दिक पांड्या ने और वो गले मिलते दिखाई दिए, किस करते हुए नज़र आए और साथ ही खिलाड़ियों के साथ डांस भी करते हुए नज़र आए। इसी दौरान कुछ देर के लिए हार्दिक पांड्या और महिका जो हैं वो ट्रॉफ़ी वाले पोडियम, जो दूसरी तस्वीर अगर आप दिखाएं, ट्रॉफ़ी वाला जो पोडियम होता है वहाँ पर साथ में बैठे हुए दिखाई दिए, जहाँ पर हार्दिक पांड्या अपने शरीर पर जिन्होंने तिरंगा लपेटा हुआ था, फिर दोनों कुछ सेकंड्स के लिए पोडियम पर लेट भी गए, जिसको लेकर अब जो है कुछ चीज़ें लोगों को आपत्ति हो रही है। और बिल्कुल वो चीज़ जायज़ भी है कि अगर आपके कंधों पर वो तिरंगा आपने लपेटा हुआ है अपने शरीर पर, तो इस तरीके की आप चीज़ें नहीं कर सकते और बिल्कुल
ये तिरंगे का अपमान है। अब देखते हैं इसमें पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। हार्दिक पांड्या आप सभी को पता है कि यार टीम इंडिया के लिए कितने क्रूशल ऑलराउंडर है। आज हालांकि देखो ये दो तस्वीरें हैं। पहला अगर अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूँ, 2024 जब आप T20 वर्ल्ड कप जीते थे, किस्मत देखिए हार्दिक पांड्या की भी कैसी है कि मतलब जब जब उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है तब तब उनकी ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है। मैं एक आपको लेके चलता हूँ 2024 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। हार्दिक पांड्या स्टार रहे थे गेंदबाजी से और उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई थी। जस्ट वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही जब पूरी इंडिया जस्ट में डूबी थी, तब खबर क्या आती है, हार्दिक पांड्या की डाइवोर्स की खबर आती है। नताशा स्टांकोविक जो उनकी पत्नी थी, उनके साथ उनकी वर्ल्ड कप जीत के बाद ही वो खबर आ जाती है और दोनों फिर पब्लिक कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से कि भाई अब दोनों अलग हो रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो वहाँ पर आप देखिए कि हार्दिक पांड्या के ऊपर दुखों का पहाड़ वहाँ पे टूटा था जब वो T20 वर्ल्ड कप जीते थे 2024 का। वहाँ पर वो मुसीबतों में घिर चुके थे। फिर पूरी चीज़ें हालांकि पहले से वो चीज़ें चल रही थी, बट ऑफिशियल कब हुआ, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। फिर उसी के ठीक 2 साल बाद आप ये देखिए कि उनकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौटी। महिका शर्मा उनकी ज़िंदगी में आती हैं और वहाँ पे वो महिका को कभी मतलब कई बार हमने देखा भी, हार्दिक पांड्या उनको क्रेडिट भी देते हैं कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, जिस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं निकल के आया मुसीबतों से, तो उसमें महिका का बहुत बड़ा हाथ है, वो ये बताते हैं। फिर आपने 2026 का वर्ल्ड कप जीता, उनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे थे, अब ये मुसीबत आ गई। अब जो भी होता है इसमें, जो पुलिस आगे एक्शन जो भी लेगी, अगर कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे इसको लेकर। लेकिन अभी फ़िलहाल हार्दिक पांड्या के लिए मुसीबत हो चुकी है, वो मुश्किलों में घिर चुके हैं। अब देखते हैं इससे आगे क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, पुलिस क्या एक्शन लेती है, जो वाजिद हैं, जो एडवोकेट हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में कि भाई उन्होंने तो साफ तौर पे बोल दिया कि मैं तो शिकायत दर्ज करने गया था। बट अभी जो खबरें आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि अभी जो FIR है वो दर्ज नहीं की गई है ना। FIR जो है वो पुलिस ने दर्ज नहीं की है और जो मामले की जांच जो है वो अभी पुलिस करेगी। जो रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा है मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कि उसमें ये लिखा है कि जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ मामले में FIR दर्ज कराने की मांग की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने फिलहाल FIR तो दर्ज नहीं करी, लेकिन शिकायत मिलने की पुष्टि की है और इस मामले की जांच की बात कही है। मतलब पुलिस ने उनको ये बोला कि ठीक है, आपकी जो शिकायत है वो हम देख लेते हैं और इस मामले की पूरी जांच की जाएगी, पुष्टि की जाएगी, उसके बाद ये चीज़ जो FIR है वो दर्ज की जाएगी। तो अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।